कोबरा, ब्लैक कोबरा। चलो 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 जाओ। चल रहे चल। ओए जल्दी कर जल्दी कर। भाग यहाँ से। अरे भगा दो। जल्दी चलना, जल्दी कर। चलना जल्दी चलना। चला जल्दी कर। क्यों छोटे भाई? जी बताइए। नालंदा 600 साल पहले के राजा वेंकटपति राय के वंशज हैं हम। वक्त के साथ साथ सारे राजा एक एक करके गुजर गए। उस वक्त राजा वेंकटपति राय जी के पास एक अनमोल ताज था। लोगों का ये मानना है कि वो ताज जहाँ भी होता है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक होता है। नहीं बेटा, सच तो है, लेकिन कुछ साल में एक बार लोग उसे चोरी करने की कोशिश करते थे। उसके बावजूद हमारे लोगों ने उसकी रक्षा की। इतने वक्त से मुझे क्यों नहीं बताया आपने? किसी भी चीज के लिए सही और अनुकूल समय आना जरूरी होता है बेटा। जब वक्त सही ना हो तो बहुत परेशानियां आती हैं। अब तुम्हें उस ताज की रक्षा करके हमारे देश की सरकार तक पहुंचाना होगा। वैसे वो ताज कहाँ है दादाजी? इसके बारे में तो मैं सही नहीं बता सकता बेटा। उस ताज की गंधर्वों से रक्षा करके अभी निम्पोचाई जाति ने अपने पास सुरक्षित रखा है। उस ताज का उनके पास रहना ही ठीक है ना दादाजी? नहीं बेटी, उस ताज को बचाने के लिए हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही कुछ दुष्ट शक्तियां और क्षुद्र शक्तियां भी उसे हासिल करने की हर कोशिश कर रही हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया बेटी, उसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये तालपत्र मुझे दे दो। पीढ़ियों से गुजरने के बाद मुझे सिर्फ यही जायदाद मिली है। ये लो, उस दंडकारण्य का रास्ता
उस निम्पा चोई जात के आचार व्यवहार सब कुछ इसी तालपत्र में है। हाँ, अब से तुम्हें भूख प्यास सब छोड़कर और अपनी जान की भी चिंता किए बिना उस पुश्तैनी ताज की रक्षा करके हमारे देश के अध्यक्षों तक पहुंचाना होगा बेटी। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या वो ताज इतना कीमती है? सांबा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। साहब, जैसा आपने कहा, बच्चे के 2 साल लगते ही मिलने को कहा है। इसीलिए ध्यान में बैठकर भगवान ने जो तुम्हारा भविष्य तय किया है उसे अपने मन के नेत्रों से देख रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, विधि बहुत शक्तिशाली है। ये क्या स्वामी साहब, आप विधि की बात कर रहे हैं? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे चींटी भी काटे तो मेरे दिल में खंजर उतर जाएगा। बोलिए साहब, उसे कुछ नहीं होगा ना? बोलिए ना साहब। हाँ, कोई खतरा नहीं ठीक है स्वामी, और कुछ नहीं होना चाहिए मुझे। स्वामी, उसके लिए कुछ भी करूंगा। स्वामी, वो पूरा देश घुमा हुआ है, वो महान बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। स्वामी, नौकरी के लिए घूम रहा है, उसे नौकरी मिलेगी क्या? उसे नौकरी देने की शक्ति किसमें है सांबा? ये क्या स्वामी? चिंता मत करो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जो लड़का मेले में मिला है वो सामान्य नहीं है, बहुत ही खुशकिस्मत है वो। अष्टग्रह मिलने के दिन गुरु दशा में पैदा हुआ। 100 साल पहले देश की भलाई के लिए भगवान के समान ताज को दुश्मनों से बचाकर जान देने वाले रामराज रायलू के वंशज है। इस वक्त वो ताज दोबारा उसे लड़के के हाथ में लग जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पूरे देश में नाम और शोहरत, अनंत धनराशि कमाएगा। जो पाप दुष्कर्म करने वाले हैं उन्हें मिट्टी में मिलाएगा। वो एक सूरज की तरह है। और तो और पीढ़ियों के बाद भी जो ऐश्वर्य कम नहीं हुआ वो उसे मिलने वाला है। सच में स्वामी, मेरा बेटा इतना महान बन जाएगा। मैं सांबा का बेटा हूँ, मैं सांबा का बेटा हूँ। वो ऐसा भी कहेगा। क्या सारा देश उसके बारे में बातें करेगा? क्या उसके साथ मेरे बारे में भी बात करेगा? सच में स्वामी, इतना नाम कमाएगा वो। अरे मूर्ख सांबा, चाहे जो भी मुसीबत हो, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हें बचाएगी। अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। वाहन योग बस भी। कीजिए स्वामी, मेरे पास अभी 2 साइकिल है। स्वामी, मेरे बेटे की सलामती चाहिए स्वामी। लेकिन क्या स्वामी, बताइए। आज ही के दिन, हाँ, आज ही उसे क्या करूं स्वामी? मंदिर लेकर जाऊं, पूजा करवाऊं, नजर लगी है क्या, नजर उतरवाऊं उसकी? नहीं, तुम्हारे घर से ही भेजना होगा। अपने प्यार से उससे बांधना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए आने वाली खुशी का तिरस्कार कर देगा। अपनी शक्ति भूल जाएगा वो। आज से तुमसे दूर होकर सबके लिए जो असाध्य है वो हासिल करेगा। एक वीर बनेगा वो। इतनी आसानी से कह दिया स्वामी। 2 साल का था तब से सर आंखों पर बिठा कर रखा है। अभी वो 20 साल का है। अभी भी उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाता हूँ। अगर उसे बाहर भेजने के लिए कहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? अगर वो चला गया, सांबा कैसे जिएगा? उसके बिना ये सांबा भला कैसे जिएगा? लेकिन आप कहते हैं तो मैं उसे भेज दूंगा स्वामी। भेजने का नाटक करना होगा, कसम लेकर भेजना होगा। हाँ स्वामी, राजनीति करनी होगी, पीठ पर वार करना होगा, बेटे को निकालना होगा, कसाई की तरह जीना होगा। जी लूंगा स्वामी। लेकिन स्वामी, उसे कौन बचाएगा? क्या आप बचाएंगे उसे बाहर जाने के बाद? आप बचाएंगे? डरो मत। योग समाधि में रहकर हर पल कर्तव्य का पालन करते हुए मैं बचाता ही रहूंगा। वो कामयाब होकर तुम्हारे पास नहीं तो कहाँ जाएगा? तुम्हें लेकर जाएगा। ठीक है स्वामी, भेज दूंगा। जितनी आसानी से कहा है उतनी आसानी से भेज दूंगा। प्यार को मारना तो पड़ेगा ना? प्यार है तो छोड़ना पड़ेगा ना? कोई बात नहीं, आपकी दया। मंगल भेज हो, दूंगा। शुभ हो। एक और ऐतिहासिक लोक तैयार हो रहा है।
चाचा जी बताइए ना, आपको क्या हुआ है? बताइए ना, आपको मेरी कसम। कह दिया ना कुछ नहीं, कह दिया ना कुछ नहीं। ये लो पैसे। अचानक अब मैं कहाँ चला जाऊं चाचा जी? नौकरी नहीं मिलती, मिल जाए तो करते नहीं हो तुम। वैसे भी तुम्हें कौन नौकरी देगा? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ए, मेरी कसम खा। खाऊंगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा कहो। चाचा, आपकी कसम, मुझे आप बहुत पसंद हैं। आपकी बात ही मानूंगा। मैं अभी घर छोड़कर चला जाऊंगा। चला जाऊंगा? क्यों चाचा जी? मैंने कौन सी गलती की है? टेंशन से मर रहा हूं मैं। नहीं, वादा किया है, कसम भी खाई है ना पूछने की, इसलिए मत पूछो। चाचा जी, मरने के लिए कहेंगे तो मैं खुशी से मर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपनी कसम खिलवाई है मैंने। चाचा जी, वैसे भी कितने साल पालना होगा तुझे? गधे की तरह हो गए हो, मेरे जितने बड़े हो गए हो, फिर भी खिलाना होगा तुझे? बिल्कुल नहीं। जाओ, चले जाओ। हाँ, मैं अनाथ हूं ना, माँ बाप को जानता नहीं हूं ना अपने। आपको ही अपना सब कुछ माना, कारण बताए बिना जाने को कह रहे हैं। आपके खिलाफ नहीं जा सकता। चला जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा। ए, यहाँ आओ। जाओ तुम, तुम्हारा भला होगा, सब ठीक होगा, महान बन जाओगे। किसी से मत डरना, वीर है तू। अगर सब ठीक हो गया तो इस चाचा को मत भूलना। ठीक है चाचा जी, आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। जाता हूं चाचा जी। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे छोटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। मतलब पहाड़ी लोग बहुत खतरनाक है, ताज को बचा रहे हैं। दुष्ट मांत्रिक परदेशिया शक्तियां उस ताज को पाने की कोशिश करते रहते हैं। 100 साल पहले मारा गया राजतांत्रिक दोबारा उठेगा। सावधान सावधान, यही सब लिखा है। सर, हमारे पास जो वेपन्स है, अगर उनसे अटैक करेंगे तो उन्हें हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े फॉरेस्ट में एंट्री कैसे करनी है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। गंडकी नदी के पास प्रवेश है। सर, एनफ सर, थैंक यू। अभी वो गंडकी नदी तो सूख गई होगी, लेकिन उसके निशान जरूर होंगे। सर, वैसे इसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है सर। हाँ नालंदा, ये पुरानी भाषा है, डिकोड करना है, वही देख रहा हूँ। एनीवे, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक नालंदा। थैंक यू सर। ओके। हाँ गीता, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेटल डिटेक्टर, लेजर रेस, कंप्यूटर नॉलेज के साथ एक वर्कर चाहिए। सिर्फ 10 दिनों का काम है। मैं अच्छे पैसे दूंगी। क्या कहा, नहीं मिलेगा? तुमसे पूछकर ही मैंने गलती कर दी। मैडम, टाइम बता सकती हैं क्या? क्यों, तुम्हें लगता है मुझे टाइम देखना नहीं आता, इसीलिए पूछ रहे हो? मैंने तो इज्जत से पूछा है मैडम। 6 बजे हैं। सुबह के या शाम के? क्या कहा? ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, मुंह तोड़ दूंगी। इतना भड़क क्यों रही है मैडम? मैं तो आपको सपोर्ट करने आया हूँ। तुम मुझे कैसे सपोर्ट करोगे? आपको जिसकी तलाश है वो आपके सामने खड़ा है मैडम। अच्छा, कहाँ है? ये देखिए, आपके सामने। बाय द वे, आई एम मिस्टर वेदव्यास। आई एम नालंदा। वैसे तुम रहते कहाँ हो? मैं मैडम, पैसा हो तो जश्न, नहीं हो तो पेड़ के नीचे। मेरे पास कोई काम नहीं है। आपके पास कोई जॉब है क्या मैडम? प्लीज मुझे अपॉइंट कर लीजिए ना। ज्यादा चढ़ो मत। चाहे तो आप इंटरव्यू ले सकती हैं। यहाँ पर? यहाँ बुराई क्या है, यहीं ले लीजिए। तुमने अपना नाम क्या बताया? वेदव्यास मैडम। ठीक है मिस्टर वेदव्यास। तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं। फायरिंग आती है? नहीं। खाना बनाना आता है? नो। गाना गाना आता है? नहीं मैडम। इस पेड़ से उस पेड़ पर आसानी से कूद सकते हो? नहीं 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 मैडम। वैसे आपने मुझे समझ क्या रखा है?
माना कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है मैडम, लेकिन मुझे फायरिंग आती है, बंदर की तरह कूदना आता है, नदी में तैरना आता है, भीख भी मांगना आता है। कैसे सवाल कर रही हैं आप मैडम? आपको जो चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं आपके काम का हूं मैडम। 3 दिन हो गया मैडम, ना खाना खाया है ना पानी पिया है। कहीं भी कोई मुझे नौकरी नहीं देता। किस्मत ही खराब है मेरी। ए मिस्टर रुको, नहीं आना, नहीं आना। तुम सेलेक्ट हो गए हो, मैं तुम्हें जॉब दे रही हूँ। कम ऑन। हाँ, थैंक यू मैडम। इस वक्त आप मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने भगवान की तरह उतर के आई हैं। मैं आपका सेवक हूँ, हमेशा आपकी सेवा करूंगा। अगर थोड़ा एडवांस दे देंगी तो होटल में जाके खाना खा लूंगा, भूख बहुत लगी है। ये सारी बातें हम होटल में करेंगे। होटल में तो ठीक है। बकवास बंद करो और चलो। ठीक है मैडम, चल ही तो रहा हूँ। हे भगवान, शहर पार करके जंगल में आ गए हैं। हाँ मैडम। रास्ते में तुम्हें एक लड़का मिलेगा। देखने में मासूम लगेगा, लेकिन वो बहुत समझदार है, बहुत ही तेज है। हर कदम पर वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा साथ देगा। ओहो, इससे भी अभी खराब होना था। शायद गर्म हो गई होगी मैडम, मैं पानी लेके आता हूँ। ए, ध्यान से। आप अपना ध्यान रखिए। रास्ते में तुम्हें एक लड़का मिलेगा। गुड जॉब। देखने में मासूम लगेगा, लेकिन वो बहुत समझदार है, बहुत ही तेज है। हे भगवान, अब चलिए। 2 दिन से सफर कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगी आप। सही जा रहे हो, बैठ जाओ। मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकता, मुझे इसे बदलना होगा। ठीक है। खाएंगी मैडम? नहीं, तुम खा लो। इस जंगल में कुछ खाने के लिए है भी या नहीं, मैं देख कर आती हूँ। ध्यान से मैडम। हाँ, मैं जानती हूँ। जंगल में जानवर होते हैं, खा जाएंगे। तुम चुप करो। पता नहीं कहाँ गई होगी ये। आ, हाँ, ए, तुम खाओगे? मैं खा रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ अजीब सा लग मैडम, रहा है। मैडम, क्या हुआ मैडम? हेलो, क्या हुआ? कितने गाड़ियों ने अटैक किया था? हाँ? 3 सरकार। 3। और तुम कितनी गाड़ियों में गए थे? 11 सरकार। कुत्ते के बच्चों, तुम पर अटैक करके उन पुलिस वालों ने हमारे 50,000 के नवरत्न मूर्तियों का माल कब्जे में कर लिया है। 1985 खटारा की जीप में आए और तुम 2010 मॉडल अल्ट्रा मॉडल लग्जरी व्हीकल्स में। फिर भी माल चला गया। बहुत गैर जिम्मेदार लोग हो तुम। तो उस दुबई वाले को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? शेम शेम। सभी को सजा मिलेगी।
बॉस, हमारे ही किसी आदमी ने ये बात पुलिस तक पहुंचाई है। मुझे भी यही लगता है अशकी बशकी। वो धोखेबाज कौन है अभी पता चल जाएगा। जगवार अरे जगवार, वो नमक हराम कुत्ता कौन है? ये अपनी चील की आंखों से पता कर और मुझे बता। चल। शाबाश जगवार। 4 दाने खाने वाले इस पक्षी जितना भी भरोसा नहीं कर सकता तुम पर। हशकी रे बशकी। बॉस, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे माफ कर अरे दो, मुझे माफ कुत्ते, कर दो। तुमने जो धोखा किया है उस धोखे का दाम 1 नहीं 2 नहीं 5 करोड़ है बे। 5 करोड़। कैसे माफ करूं तुझे? बॉस, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए बॉस। एक काम करते हैं। हमारे महाभारत में भीष्म को उसके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। मैं तुझे इच्छा मृत्यु दे रहा हूँ। जा, कैसे मरना है तू ही डिसाइड कर ले। प्लीज बॉस, आपके पैर पड़ता हूँ बॉस, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो। नहीं। जानते हो ना ये क्या है? शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कई जंगों में ब्रिटिशों के कई गले काटे हैं इस वीर तलवार से। तो क्या इस तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूं? हाँ? नॉट इंटरेस्टेड। इट्स ओके। बॉस, एक बार छोड़ दो बॉस, मेरे साथ कुछ मत करो बॉस, कुछ मत करो बॉस। ये जानते हो ना, मन्नेम विप्लव के वीर अल्लूरी सीताराम राजा ने जो संभाल कर रखा था, ये वही हथियार है। तो क्या इसी से मार दूं? अरे बोल बोल। बॉस, बॉस, नहीं, अरे नहीं। वीआईपी मौत है, ये भी नहीं चाहिए। ओके सुन, लगता है तुझे ये दोनों भी पसंद नहीं आए। इसे जानता है ना, ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट ने इसे पानीपत की लड़ाई में इस्तेमाल किया था। वो तो फिरंगी था। इसी से तुम्हारी इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु। लेके आओ उसे। नहीं बॉस, बॉस, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बॉस, 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 मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, बॉस, माफी, माफी, बॉस। यही होता है धोखेबाजी का अंजाम। खबरदार। अरे तूने गद्दारी क्यों की? चलो इसके लिए मौन रखते हैं। उठो ना। हम कहाँ इस क्या वक्त? हुआ मैडम? और अभी अभी मैंने क्या किया था? 70 mm की फिल्म दिखाई थी आपने। तुमसे पूछकर ही गलती कर दी मैंने। बारिश होने वाली है, चलो। देखो। देख ही रहा हूँ साहब। वो तो ठीक है, पर इस जंगल में क्या कर रहे हो? भीख मांगने बैठा हूँ। यहाँ किससे भीख मांग रहे हो? आप आ गए ना। अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे। हम दे देंगे, लेकिन लिम्पोची जात के लोग यहाँ रहते हैं। क्या इस तरफ जाएंगे तो उन तक पहुँच सकते हैं हम लोग? निम्पोची। निम्पोची 10 किलोमीटर में एक खाई है, वो लोग वही रहते हैं। आप लोग शहर से इतनी दूर आए हैं, वो भी इस जंगल में। समझ में आ रहा है। क्या समझ गए? आप लोग क्यों आए हैं मैं समझ गया। उनके पास जो ताज है वो चोरी करने के लिए ना। तुम्हें कैसे पता? जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ। तुम जैसे लोग यहाँ पर आते हैं और उनके घर की तरफ जाते हैं, पर वहाँ से लौटकर कोई नहीं आता है। पहाड़ी में खाई होने की वजह से इसी रास्ते से लौटना होगा। मैं कहता हूँ सीधे वापस चले जाइए, आपके लिए यही अच्छा होगा। उस ताज के बारे में और क्या जानते हो तुम? मैं तो नहीं जानता, लेकिन बगल में येको का वास है। वैसे आज पूर्णिमा है ना,
मंदिर में एक आदमी कहानियां सुनाता है। वो कहानी ताज की कहानी है। जाइए जाइए, चले जाइए। ये लो। मैं इन पैसों का क्या करूंगा? कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। चलो यहाँ से। आर्य, हर 12 वर्षों में एक बार हमारे पूर्वजों से मिले हुए इस महान ताज की मैं रक्षा करता आ रहा हूं। कल पूर्णिमा के दिन भी उसे नहीं बचा सकते? आप जरा पंचांग में देखकर मुझे उपाय बताइए। जी महाराज। महाराज, हम सबकी तरफ से एक विनती है, जो कुछ भी हो जाए, महाराज, क्या हमारे सैनिक शक्ति से उस ताज को बचा जा सकता है? पूर्णिमा के दिन आने वाले चोर साधारण नहीं हैं, विचित्र वेशधारी हैं, हर तरह की विद्या में अव्वल हैं। कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, हमारे राज्य में कोई भी दोषी नहीं बचेगा। ये प्राकृतिक भाषा में रचना किए गए तालपत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। 1 घंटे से ताड़पत्र ग्रंथों को घुमा रहे हैं। आखिर में ताज की रक्षा करने का मार्ग सीधे सीधे बता दीजिए। दंडनायक जी शायद क्रोधित हो रहे हैं। शायद इनके लिए हमारे दिमाग की नसें फट रही हैं। तो आपका कहने का क्या मतलब है? रक्षा करने का मार्ग है ही नहीं? महाराज, आज्ञा दीजिए। कहीं से आए उन 4 चोरों को पकड़ने की शक्ति आपकी सेना में है। मैं अपने नेतृत्व में उन चोरों पर दंड चलाऊंगा, ताज की रक्षा करूंगा। दंडनायक, तुम इतने वीर हो, तुम्हें कौन मना कर सकता है? वो चोर कैसे दिखते हैं, कैसे आएंगे, अभी जानना शेष रह गया है। पुरोहित जी, शीघ्र बताने की विनती करता हूँ आपसे। महाराज, मुझे अंदर आने दीजिए। उसे प्रवेश करने दीजिए। महाराज, राज्य पर जो संकट आया है उसके बारे में आप सब चर्चा कर रहे हैं ना? हाँ? तुम ये कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं सब जानता हूँ। एक दिन तुम्हारे पूर्वजों ने देवदत्त ताज को भगवान को अर्पण किए बिना स्वार्थ से, संकुचित भाव से अपने पास रख लिया है ना? अब आपके हाथ से बात निकल गई है। पूर्णिमा के दिन चोरी होना निश्चित है। राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा आपके पुरोहितों ने तालपत्र ग्रंथ में देखकर बताया है ना? है ना? लेकिन उस भगवान का संकल्प कुछ और है। जितने भी चोर आए अपनी लेके सकल विद्या, चाहे गंधर्व भी आ जाए तो क्या, वो ताज आपके हाथ से कभी नहीं निकल सकता महाराज। अब इस पल में अपने संकुचित मनोभाव से तुम कोई भी उस ताज के पास मत जाना। तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? जब सूरज और चंद्रमा एक ही कक्षा में प्रवेश करे और जब सिंह राशि कन्या राशि में प्रवेश करे, मकर गुरु ग्रह शनि की तरफ देख रहे हों, एक ग्रह सम्मेलन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पैदा होने वाला, देश की प्रजा के लिए प्राण परित्याग करने के लिए भी तैयार रहने वाला इंसान सिर्फ एक वही है जो उस ताज की रक्षा कर सकता है। क्या इतने लक्षणों वाला आदमी है? तो वो हमारे पास कैसे आएगा? हाँ, वो है तो उसे कैसे ढूंढे, आप ही बता दीजिए। मैं बताता हूँ। वो युवक एक साधारण इंसान है, महाराज के भैया का प्रशंसक है। वो जब पैदा हुआ तब राज करने वाले भैया को देखकर वेशभूषा में, अपनी वीरता में, रूप में, जनहित की सोच रखने वाला, प्रजाहित के कार्य को बढ़ाने वाला, हर तरह से उन्हीं की तरह बन गया है। उन्हें ही सम्मान और प्यार करते हुए भैया को ही भगवान मानने वाले उस लड़के से ये जिम्मेदारी पूरी करने की विनती कीजिए।
आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा महाराज। देश सुरक्षित रहेगा। एक और बात, पूर्णिमा के बाद कुछ समय तक उस पुण्य ताज को उसके पास रहने दीजिए। वो अच्छे तरीके से उस ताज की रक्षा करेगा। उत्तम पंडित होकर जो बात मैं नहीं जानता, पागल होकर वो बात तुम कैसे जानते हो, बताओ। असंपूर्ण वो तालपत्र ग्रंथ पढ़कर आप डर रहे हैं। पता नहीं वो आपके राजा तक कैसे पहुँचे, लेकिन मुझे तो वो आखिरी 2 तालपत्र मिल गए। मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं 2 तालपत्रों में मैंने पढ़ा था। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको तुरंत लेकर आइए। तो स्वामी उसे यहाँ कैसे लेकर आए? मैं जिस विलास में कहता हूँ वहाँ खबर भेजिए। मेरा नाम बताइए। हमारी रक्षा के लिए आए देवदूत हैं आप, कृपया करके आप भी यहीं रह जाइए। महाराज, मैं पागल हूँ ना? मुझे जहाँ रहना चाहिए मैं वहीं रहूंगा। तो मैं अब चलूंगा। विजयोस्तु। गूढ़चारी, जैसा तुमने कहा है, ताज की रक्षा करने वाला आदमी राजधानी में आ जाएगा। आने दो। ताज चोरी करने के लिए कल पूर्णिमा के दिन आसमान से धरती पे उतरकर आने वाले गंधर्वों को बुलाकर अपने इंद्रज विद्या से उन्हें डराकर प्रसन्न करके उस ताज को हासिल कर लूंगा और उस ताज को हासिल करके राजा बन जाऊं। मंत्री जी, वो ताज भला क्यों किसी के काम आएगा? अरे पागल, वो ताज जिसके पास होगा वो संपूर्ण दुनिया पर राज कर सकता है। उसके पास 1000 योजन की परिधि में राजपाट होगा, धन धान्य मिलेगा और दुश्मनों का सर्वनाश होगा। मंत्री जी, वो आपको जरूर मिलेगा। आपकी शक्तियों के सामने वो लड़का क्या कर सकता है? पागल हो तुम। ऐसी परिस्थितियों में किसी को कम नहीं समझना चाहिए, सबको एक बराबर समझना चाहिए। समझ लेते हैं, रंग मंडप में वो लड़का रखवाली करेगा, गंधर्व के भेष में आने वाले उन चोरों की हत्या करेगा। सही बोले हो। उस युवक की गृह स्थिति देखकर लग रहा है कि वो युवक उस ताज की रक्षा करेगा। उसके बाद हम हमारे उपाय से उसे घेर कर, उसे मार कर, उसे खत्म करके उस ताज को हासिल करेंगे। आपके संकल्प को हमेशा हमारा सहयोग रहेगा। बस कल जब आप महाराजा बन जाइएगा तो हमें भूल मत जाइएगा। संभव असंभव के बारे में सोचे बिना केवल मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आए तुम सबका जरूर मैं चित्रित से सत्कार करूंगा। अब सारे लोग तैयार हो जाइए, अब उस कार्य को करने का समय आ गया है। दंडनायक प्रभु, हमारे आवाहन पर आपके साथ आने वाले उस वीर पुत्र को हमारे सामने ले आइए। जी प्रभु। महाराज को मेरा प्रणाम। आइए आइए महावीर, आइए। महावीर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, खाने के लिए खाना नहीं और फिर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, रहने के लिए छत नहीं है। यहाँ के सारे गरीब इस राज्य में भूखमरी से तड़प तड़प के मर रहे हैं। मुझे इस स्थिति से बचाने वाला अब कोई बचा ही नहीं है। और क्या मैं बाज हूँ? बोलो, क्या मैं बाज हूँ? ऐसा चीख रहा हूँ धरती माता का एहसान चुकाने के लिए। यहाँ के सारे प्रजाओं को सुरक्षित राम राज्य का पालन देने के लिए और दुष्ट दुश्मनों के राज्यों का नाश करके इस राज्यों को बचाने वाले हम ही हैं क्या? क्या हम ही हैं ये कहने वाले दुश्मन राज्यों के दिल चीर कर फिर उन सब के दिल पर थोड़ा नमक छिड़क कर केवल कुछ मानसों के अंतर में राज्य की स्थापना करेंगे? मेरे लिए समाज ही मंदिर है, प्रजा ही मेरे भगवान है, ये निर्धारित करके राज्य पालन प्रजा के सामने रखकर मेरा राज्य तेलुगु राज्य, मेरा देश तेलुगु देश है, मेरा राज्य प्रजा राज्य है। गरीब का वो भोजन है, उसे चारों तरफ फैलाकर उनकी आशाएं को दुनिया के सारे देशों में देखो तेलुगु राज्य, देखो तेलुगु के लोग कहकर तेलुगु के साहित्य को हर जगह चमकाने वाले धरती माता के चाहते बेटे तेलुगु के लोगों के आराध्य प्रभु आपके पिताश्री मुझ जैसे करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में मंदिर बनाने वाले श्री 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 तारक रामाराव जी को मेरा पद वंदना शत शत सहस्र कोटि प्रणाम। हमारे परिवार के प्रति प्रशंसक की तरह आपके सम्मान और प्रेम से हम प्रसन्न हुए।
आपका नाम मैं नहीं पूछूंगा, आपको प्रशंसक कह के आपको दिल से इस नाम से पुकार सकता हूँ ना। चाहे जितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, भैया का आशय पूरा करने के लिए वीर कंगन पहनने वाले हम जैसे प्रशंसकों को राज्य पीठ पर बैठाने वाले प्रशंसक कह रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। यही मेरा प्रणाम है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। और जब तक मुझ में जान है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, जब तक मेरी आंखों में मेरी भैया की छवि है, हमारे मन में जब तक धरती माँ है, तब तक हम इस तेलुगु राज्य के लिए, इस तेलुगु प्रजा के लिए आपकी आज्ञा से मेरी आखिरी सांस तक मौत से भी डरे बिना मैं लड़ूंगा, मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। ये हमारे करोड़ों प्रशंसकों को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूँ। आपके जाने के बावजूद उन्हें प्रेम से, अपने लड़ने के संकल्प से प्रसन्न कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और प्रजा के सारे प्रशंसकों को धन्यवाद देता हूँ और सबका आभारी हूँ। मंत्री जी, अब डर नहीं है। सुर, असुर, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व कोई भी आकर राज्य की सुरक्षा के कारण अपने ताज को चोरी नहीं कर सकता है। अपनी एक झलक से हार को हरा देने वाला महावीर प्रशंसक है हमारा। तुरंत हमारी परिस्थिति का विवरण दे। महाराज, देश की सुरक्षा का दूसरा नाम देव अंश के समान उस मुकुट की पूर्णिमा के दिन रक्षा करने की जिम्मेदारी राज आज्ञा को सिर से लगाकर अपनी सर्वशक्ति सम्मिलित करके स्वीकार करता हूँ। आप तुरंत मुझे रंग मंडप भेजिए। प्रशंसक महाराज, प्रलय काल में शंख समान होकर शत्रु के गले को काटने वाली श्री तलवार कार्तिकेय, और वो उन्होंने जो तलवार इस्तेमाल की है कार्य साधना के लिए, मैं तुम्हें वो तलवार महाप्रसाद। शुभम। जिस प्रकार से तालपत्र में लिखा हुआ है, रंग मंडप में तुम्हें अकेले ही जाना है। हम में से कोई भी तुम्हारे साथ आया तो गंधर्व हमें दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। ये कैसी अजीब विचित्र माया है, ये कैसी अजीब विचित्र माया है। कहीं पैदा होकर, कहीं पाल पोस कर, इस परिधि में प्रजा सेवा करके, भैया के आशय की आराधना करके जी रहा हूं मैं। उनकी इस्तेमाल की हुई ये तलवार मेरे हाथ में आना अजीब नहीं है क्या? राज्य की रक्षा का पूरा भार आपके राजा का मेरे कंधों पर रखना विचित्र नहीं है क्या? तेलुगु माता का एहसान चुकाने के कार्य का भाग बनना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। ये खुशी नौकरी की तरह बदलने से पहले ये कर्तव्य मुझे कार्यमुखी कर रहा है। दुनिया के सारे देशों में अद्भुत सन्निवेश है ये। महाराज, देव कार्य को पूरा करने के लिए भक्त की जरूरत पड़ी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बड़ी बात नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा जन्म धन्य हो गया। अब आसमान में पूरा चांद निकल गया है। मैं और तुम चारों रंग मंडप में पहुंचते हैं, परिस्थितियों को ठीक से समझते हैं। उस युवक और अदृश्य गंधर्वों के बीच कैसा युद्ध होगा देखते हैं इन आंखों से। और उसके बाद कपालिका, कर्तव्य बताओ। राजमंत्री, अगर आपको वो ताज पाना है तो उस युवक को आपको मारना होगा। उस युवक की शक्तियों के सामने आपके या आपके बल की विद्वता बेकार है। कैसे? तो फिर मैं कैसे हासिल करूं? वही तो बता रहा हूँ। उसके समान सांकेतिक विद्या जानने वाला व्यक्ति रंग मंडप का निर्माण किया है। पूर्व दिशा वाले स्तंभ के नीचे का पत्थर हटा दो और वो रंग मंडप गिर जाएगा। तब उन स्तंभों और पत्थरों के बीच में युवक मर जाएगा और वो ताज मुझे मिल जाएगा। इतने सालों बाद राज्य माता का एहसान चुकाने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हो गए हो बेटा। गुरुजी को प्रणाम। हाँ, जीते रहो बेटा। एक जरूरी बात। क्या बात है गुरुजी? संकोच क्यों कर रहे हैं गुरुजी? बताइए। अब कैसे बताऊं बेटा, तुम ये जो कार्य कर रहे हो उसमें जीत तो तुम हासिल करोगे, लेकिन संदेह मत कीजिए, बताइए गुरुजी। उस विजय का आनंद लेने के लिए तुम नहीं रहोगे। मतलब?
तुम्हारी जान चली जाएगी। बस इतना ही? हाँ। मैं तो डर गया था कि और कौन सा संकट आ गया। हाँ? जाने दीजिए गुरुजी, जाने दीजिए। ये छोटी सी जान किसी के लिए, किसी प्रजा की खुशी के लिए देने के बजाय इतने बड़े कार्य के लिए अर्पित करना पड़ रहा है, तो खुश होने के बजाय चिंता क्यों कर रहे हैं आप? चिंता मत कीजिए। तुरंत ये राज्य छोड़कर भाग जाओ। क्यों गुरुजी? भाग कर अपने इन अमूल्य प्राणों को बचा लो। हाँ। आप गुरुजी हैं? हाँ, गुरुजी ही हूँ। तुम्हारे जैसे साहस वाले की, पराक्रमी की इस राज्य को बहुत जरूरत है। मेरी बात मानकर चले जाओ। गुरुजी, कितने स्वार्थी हैं आप। इस महान कार्य में हिस्सा बनकर, इसमें जलकर मरकर अनंत कीर्ति प्रतिष्ठा हासिल करने वाले मुझे देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, या एक बाप की तरह, एक गुरु की तरह इस गरीब को पाल पोष कर अपनी सारी विद्या मुझे देकर सब कुछ छोड़कर मुसीबत के घड़ी में इस तरह पीठ दिखाकर भागने के लिए कहेंगे मुझे डरपोक की तरह? गुरुजी, वायु जल अग्नि पृथ्वी भूतों को साक्षी मानकर जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक ये प्राण तेलुगु जात के लिए अंकित है, चाहे जो हो जाए। मैडम, चटअप रेडी है। मेरे लिए चाय बना दो। और क्या करना है बताइए? बर्तन धो दूं? बिस्तर लगा दूं? मैंने क्या किया? तुमने ही तो कहा। तुम्हारे साथ ट्रेवल करना मतलब दिमाग खराब करना। देखो मैं तुम्हें रुकी, एक मिनट। हाँ, बाद में बताती हूँ इसे। अभी तो यही बॉटल रखा था, कहाँ चली गई? तेरी तो यहाँ। जल्दी इधर आजा, आजा 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 ना, इधर आओ, चल। तेरी तो अरे चल। नहीं, चल ना। नहीं जाऊंगा। चल। कौन है ये? मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ तो ये चोरी कर रहा था। अच्छा, नाम क्या है? डरो मत, बैठ जाओ। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? पुलाव पुलाव पुलाव। हे भगवान, पुलाव चाहिए इसे, बिरयानी नहीं चाहिए क्या? डरो मत और अपने माँ बाप का नाम बताओ मुझे। माँ का नाम चिकन होगा और पापा का नाम कीमा हो सकता है। तुम बताओ। तो मुझे बाबा टिमोते माँ। ये लो, ये खा लो। हाँ बेटा खा लो, अच्छे से खाना, देखो नहीं पेट भर के खाओ। पता नहीं बच्चा कहाँ होगा। मेरा बेटा कहाँ होगा? देखो वहाँ पे है। मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में जाकर 2 दिन हो गए थे बेटा, हम परेशान हो गए थे। मेम साहब, मेरे बच्चे को बचाया आपने, धन्यवाद आपका। हाँ मेम साहब। आप इतनी साफ हिंदी बोलते हैं। जंगल में रहते हैं मगर हिंदी आती है मेम साहब, नाच गाना भी तो करते हैं ना। हम लोग आप ही के पास आने वाले थे। यहाँ से कितनी दूर है आपका घर? जंगल में बहुत दूर चलना होगा। बाहर के लोगों को हमारे लोग मार देते हैं। क्यों? हमारे पास ताज है, उसके लिए आप जैसे लोग आकर हमारे लोगों को मार देंगे, इसका डर है। आपको हमारे पास आने से पहले ही हमारे लोग आपको मार देंगे। मेरे बेटे को बचाया है इसीलिए सच बोल रहा हूँ। चले जाइए, आप मारे जाएंगे। दोनों राम सीता जैसे लग रहे हैं, चले जाइए यहाँ से। सीताराम? दोबारा कहो। तुम चुप नहीं रह सकते? 10 साल पहले आप ही की तरह आने वालों की बात मानकर दावत दी थी। वो हमारे ही खिलाफ जाकर पहाड़ों में शूद्र पूजा कर रहा है। आप जानते नहीं है,
वो लोग हमसे भी खतरनाक है। चले जाइए, आप चले जाइए। हाँ हम चले जाएंगे, लेकिन अंधेरा हो रहा है, कुछ खा लीजिए आप लोग। अरे नहीं मेम साहब, अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, रात को यहीं रह के खूब ठूस के खाएंगी, फिर सुबह होते ही चले जाएंगे। ठीक है साहब, आप खाना खाइए और उस पेड़ के पास जाकर आराम कीजिए। हम चलते हैं। चलो बेटा। चलो बेटा। ठीक है ये लो। टाटा चलो बेटा, चलो। क्या बोल रहे थे तुम? राम और सीता? तुम्हें तो मैं ये क्या कर रहे हैं वो? पता नहीं मैडम, सीनियर हो, आपको तो पता ही होना चाहिए। ये सब मेरे लिए बहुत नया है। फिल्मों में तो बताते ही होंगे ना मैडम। तब तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। तो आंख बंद करना ही अच्छा होगा। धिक 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 धिक। ओम आदि शक्ति शक्ति जगती परमेश्वरी उद्दंडी काली उग्र रूपिणी रक्त पिंगली कंठकी बंधकी शंकरी जाठनी डंकनी डाकनी शाकनी कपालिनी मृणालिनी शालिनी वायनी धारिणी मारनी अस्त्र दिगंबला कशेवनी शंकरी किंकरी अम्बे। तला कुताल राज पूज भोज सूर्य चंद्रमान मंदा नंदा बंदा चंदा रक्त चंदा लंब बिंदा रक्त विक्त वीक्षणम धिक उत्तरा समोत्तरा चलोत्तला अंबिने नीलांबिने विलंबिने रुलांबिने कलंबिने विलंबिने पिलांबिने शलांबिने तिलांबिने रुलांबिने अंबे विक्षला। तुम्हें कीर्ति शेष होकर आज 600 साल हो गए। ओम प्रथमा पितामहा, तुम्हारे वारिस को अपने आत्मदर्शन दो। इस दुनिया का अधिनेता बनने में मदद करो। अम्बे मदद करो। आपके लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए अपनों का, रिश्तेदारों का, बंधुओं का, सकल बंधन सबका त्याग करके इस दंडकारण्य में तपस्या कर रहा हूं मैं। अम्बे राजमांत्रिका, करुणा दिखाकर अपने दर्शन दो। प्रलय काल के प्रज्वलित ज्वाला के कीमती दृश्यों को सारी आत्माएं आपके लिए घोषित कर रहे हैं। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए पहाड़ों के शिखर पर आपका इंतजार करते हुए समुद्र घोषणा हो रही है। राजमांत्रिके अम्बे धे। इस भयंकर दंडकारण्य प्रांत में भूत प्रेत पिशाचों के पहाड़ों में निरंतर आपका जाप करते हुए अशाश्वत अशाश्वत जिंदगी को तुम्हारा वारिस बनकर तुम्हें समर्पित करता हूं, समर्पण कर रहा हूं। स्वीकार करो अम्बे। रुक जाओ मूर्ख। मैं कौन? मैं हूं, मैं ही हूं, राजमांत्रिक हूं। परम प्रथम पितामह राजमांत्रिक, नमो नमः, नमो नमः। शीघ्र अतिशीघ्र दंडकारण्य जाओ। अवश्य अवश्य। तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहां मुझे गाड़ा गया था। 600 साल पहले मरकर उस मिट्टी जिसमें मैं मिला हूं, उस पवित्र मिट्टी को वहां से शीघ्र लेकर आओ। पूजा और अर्चना करो,
सब ठीक हो महान जाएगा। वरदान है राजमंत्रिक, महान वरदान। अर्चन, आपके दर्शन सर आंखों पर। अम्बे, आओ आओ आओ, पूर्व के सामने जंगल में प्रवेश करो। आओ 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 आओ। प्रणाम। ओम गणना नेत्र क्षेत्रपालिनी, क्षेत्रपालिनी। आवाहन। आवाहन। तुम मेरे वारिस हो, तुम महामांत्रिक बनोगे। तुम्हारे लिए मेरा यही आशीर्वाद है। विजयी भव। अम्बे। अब सुनो, मैंने तुम दोनों भाइयों में से सिर्फ तुम्हें दर्शन दिया है, लेकिन नीति ईमानदारी कहकर वक्त बिता रहे तुम्हारे भाई सांबा को नहीं। हमारे समय का महान देवदत्त ताज निम्पोची जात के पास पहुंचा है। उसे पाने के क्रम में मेरी एक महान व्यक्ति के हाथों मौत हो गई। इसे तुम्हें हासिल करना होगा। बस आप आशीर्वाद दीजिए परम पितामह, ये काम भी हो जाएगा। तुम पागल हो। हमारे विरासत परंपरा के गृह दोष की वजह से वो हमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? अब क्या होगा पितामह? राजा वेंकटपति रायुलु की वारिस नालंदा, मुझे मारने वाले रामराज का वारिस वेद व्यास, वो लोग हर मुश्किल से लड़कर उसे हासिल करेंगे। तब रास्ते में जाकर उन्हें बर्बाद करके ताज उनके हाथों से ले लेना। तुम दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हारे पास धन की प्यास बुझ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना। स्वामी जी, नमस्कार स्वामी जी। बोलिए। हाँ, आहा, ओके। क्या 5,000 करोड़ से ज्यादा की बात है? अच्छा, ओह माय गॉड। आपको जो भी चाहिए हम तैयार रखेंगे। आप बस आशीर्वाद दीजिए, हश्किरे बश्की क्षणों में वो आपके सामने आ जाएंगे। शेरली, तुम्हारे बाल हैं करली, तुम्हारी बॉडी शाइनिंग जेली, तुम मुझे चाहिए बार बार डॉली। कैसी लगी मेरी कविता? आई मीन मेरा पोयम? ओह, क्या लुक दे रही है। शायद इसे हिंदी नहीं आती, मैंने बेकार में अपनी कविता वेस्ट कर दी। जस्ट अ मिनट। बोलो मिस्टर वर। मिस्टर कोबरा, आपका इंडिया में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। या, आई विल कम देयर। ओके ओके ओके, मैं सब देख लूंगा। वैसे भी वो पूर्णाम्बरम जी को वहां आने के लिए कहो। ओके, ठीक है। थैंक यू। देखो शर्ली, टुमारो अर्ली गोइंग टू दिल्ली, कमिंग बैक टू हैदराबाद गली। ओके, नो डोंट टच मी, आई डोंट। ओके ओके ओके। इससे हिंदी समझ में नहीं आती।
कोबरा, ब्लैक कोबरा। वेलकम मिस्टर ब्लैक कोबरा। आइए कोबरा सर। टेक दिस। नमस्कार सर। या आराम से आ गए ना? हाँ, आराम से आ गया। प्लेन में बहुत ही ट्रैफिक थी। मिस्टर कोबरा, हमारे लोग आपसे हैंडशेक करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। अगर आप परमिशन दे तो। ओके ओके ओके, कम ऑन। रुकिए रुकिए रुकिए, नैपकिन के बिना हैंडशेक कैसे करेंगे? मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखती है। कीप इट अप। ओहो, इन सब चीजों पे इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया? हाँ, उसके बदले मुझे हरी सब्जी, पालक, मेथी, गोभी, बैगन लाकर दे देते। दाल में डालने के काम आता है ना। हाँ? मेरी पत्नी फॉरेन में सेटल होकर भी इंडियन कस्टम्स को भूली नहीं है। ओवर एक्टिंग थोड़ी कम करो। हाँ, ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। इन्होंने सही कहा, मैं इंडियन हूँ, और आपने बाय इंडियन कहा ना, तभी तो इतना पैसा देके आपको खरीदा। नैपकिन दो, यूजलेस फेलो। थैंक यू, थैंक यू। क्या है ये सब? हाँ? रहने दो। ओके। ओके। Oh, very nice. Fantastic architecture. Very nice. सर, सब नए कलेक्शंस ही हैं। ये उस वक्त के विजयनगर साम्राज्य के राजा शलवा नरसिम्हा रायलू के इस्तेमाल की हुई रॉयल चेयर है। ओह, शलवा नरसिम्हा रायलू मतलब रिलेटेड टू श्री कृष्णा देवा रायलू। Am I right? बिल्कुल सही। ओह, सुपर। और ये तलवार औरंगजेब को डराने वाले वीरों के वीर महावीर मराठा वीर भैरव जी ने जो वीर शिवाजी को तलवार दी थी, ये वही तलवार है। ओके, शिवाजी की तलवार है हाँ। क्या? वेरी पावरफुल। क्या ये अभी भी काम करेगी? मैं अभी टेस्ट करता हूँ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आई वांट टू टेस्ट। नो, तुम्हें मारकर इसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। ओके, अंदर रख दो। रख दीजिए। Action talk and no one bag of mouth, cause we run the east, west, the north and south. Make them know say that them can't get me out. Anything that them hear, I we talk about. Action talk and no one bag of mouth, cause we run the east, west, the north and south. Make them know say that them can't get me out. Anything that them hear, I we talk about. Action talk and no one bag of mouth, cause we run the east, west, the north and south. Make them know say that them can't get me out. Anything that them hear, I we talk about. Action talk and no one bag of mouth, cause we run. क्या हुआ? बुला रहा हूँ तो सुन नहीं रही हो? आपने कब बुलाया जी? आपने कब बुलाया जी? अभी बुलाया। हाँ? असल में ये बताओ, मैं तुम्हें दिखाई कैसा दे रहा हूँ? शाहरुख खान की तरह दिख रहे हैं आप तो। वैसा दिखाई दे रहा हूँ ना? हाँ? इतना पावरफुल पति सामने होने के बाद इस चूहे के साथ क्या कर रही है तू? ए, तू इधर आ। राम राम राम। मैं तो बस इनसे ऐसे ही बातें कर रही थी। अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। ए, इधर आ तू। तेरी तो मेरी बीवी को लाइन मार रहा है तू। तेरी इतनी हिम्मत? यूजलेस फेलो। मेरी बीवी को लाइन मारेगा तू? चल भाग। क्या है? क्या है? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे सामने एक्टिंग कर रही है तू? माफ कर दीजिए। मैं तेरी बात मान लूंगा क्या? ऐसा समझती है? ए, आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। गेट आउट। अरे सर जी, मैं अपनी बीवी के साथ पर्सनल बातें कर रहा हूँ। अभी तुम्हारी एंट्री की जरूरत थी क्या? एक छोटा सा डाउट है सर। कैसा डाउट है? काली गाड़ी से
ब्लैक कोबरा की तरह उतरे थे सर। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि नाक काला या गाड़ी, आप बता दीजिए सर, तो अच्छा रहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या? ये तो है ना। ये तो बहुत खूबसूरत है सर। काला नाक। हाँ। ए, तू इसे लेकर जा। हाँ चलिए चलते हैं। आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको अपने प्रदेश का सीएम बना दूंगा। तू इधर हट। क्या कहा तूने? तू इसे ले जाएगा, मैं तुझे शूट कर डालूंगा। ये ले। पोनमलम, ये कैसी आवाज थी? अरे कुछ नहीं सर, वो क्या है कि सर जो है ना शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे सर बहुत अच्छे शूटर हैं। नीट हूँ, खिलाड़ी हूँ, फाइटर हूँ, जरूरत पड़ी तो शिकारी भी हूँ। उस ताज को हासिल करने तक मुझे नींद नहीं आएगी। बाय द वे, आप जंगल के लिए कब निकलेंगे? 1 हफ्ते में डिसाइड करेंगे मिस्टर कोबरा। ओके, इन 4 दिनों में मैं न्यूजीलैंड जाकर बिजनेस करके आता हूँ। कम ऑन। ओके। स्वामी जी, why are you drinking like this? We are going to America. No, America. Please stay in India. हजारों करोड़ का कीमती ताज तुम्हें मिलने वाला है। Oh, thousands of crores. इसलिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। No. India is a beautiful country. Hello? Wait a minute. नमस्ते स्वामी जी। मिस्टर वर, आपकी सारी सुमो खाली आ रही है। तुम पैदल आ रहे हो क्या? सिक्योरिटी प्रॉब्लम स्वामी जी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। आपको तो पता ही होगा, सूमो वाली गाड़ी से आऊं तो उन सबको पता चल जाएगा कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूं। दुश्मन बदला लेने के लिए ऊपर से बम भी गिरा सकते हैं स्वामी जी, इसलिए उन्हें पायलट की तरह सबसे आगे भेजकर मैं आराम से लाल वाली बस में चढ़कर आया हूं स्वामी जी। वेरी नाइस ऑफ यू। जो भी हो, मेरी ट्रेनिंग में अव्वल आए हो तुम। मैं तो सिर्फ नाम का प्रिय शिष्य हूँ, लेकिन आपने अब तक मुझ पर करुणा ही नहीं दिखाई स्वामी जी। हमेशा ऐसे हथेली में स्वर्ग दिखाते हैं, लेकिन आप तो। डोंट वरी, हमारा टर्निंग पॉइंट दूर नहीं है। टर्निंग पॉइंट या बर्निंग पॉइंट? आपके पास आओ तो ऐसे ही विचित्र चीजें दिखा देते हो आप स्वामी जी। अब तक आपकी बात मानकर कई लाखों रुपए खर्च कर दिया। नागमणि कहा, उसके लिए पूरा देश घूमकर देख लिया मैंने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राइस पुलिंग रागी कहा था, हश्की रे बश्की हर घर घूम घूम कर मैंने, हर रागी का दाना ढूंढ ढूंढ कर मैंने, उस पर चावल के दाने रख रख कर वो हिलेंगे या नहीं ये देखकर मेरी आंखें बिल्कुल भी काम नहीं कर रही स्वामी जी। अभी 1 या 2 नहीं, लाल मुसब्बर, काला जानवर, सफेद चिड़िया, लिबोकॉइन, 2 सिरों वाला सांप, ऐसे बात करते जाएं तो रहने दीजिए स्वामी जी। अभी नया क्या दिखाओगे? खाक दिखाओगे? मिस्टर वर, तुम कितना भी मजाक उड़ा लो, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। बात सुनने के बाद फैसला करना। स्वामी जी, कम से कम अभी तो ठीक से सोचकर एक रास्ता तो बताइए। इसी तरह से पूरी जिंदगी प्लान करते हुए, सपनों में सोचते हुए बिता देंगे तो अगर कल कुछ पैसा आए तो भी वो हमारी समाधियों के डिस्टाम्बर के अलावा और किसके काम आएगा? परेशान मत हो मिस्टर वर। दरअसल हुआ यह है कि ऐसा हुआ है मिस्टर वर। ताज निम्पोचा के वास में या फिर वो वास दंड करण्य में हुआ होगा। उसके लिए होने वाले वारिस साथ आ रहे हैं। पहले उसे वो लोग लेंगे, उसके बाद रास्ता रोककर जंगल को हमें हासिल करना होगा। इस जंगल में मिस्टर वर, आपके आदमियों के साथ मेरे सारे शिष्य अघोरी बनकर आ रहे हैं। मैंने कह दिया तो ये अघोरी राक्षस बन जाएंगे, युद्ध के लिए सिद्ध हो जाएंगे। राइट स्वामी जी, मैं और मेरा गैंग इस पहाड़ी जैसे प्रांत में आंखें फाड़ फाड़ कर इंतजार करेंगे।
वैसे मिस्टर वर, तुम्हें अगर वो वारिस दिखाई दे या थोड़ा भी शक हो जाए तो उन्हें छूना बिल्कुल मत। पहले उन्हें ताज हासिल करने देना। पहले उस दल के साथ भयंकर रूप से लड़ने दीजिएगा, ताज हासिल करने दीजिएगा। उसके बाद की कहानी मैं चलाऊंगा। समझ गया ना मिस्टर वर? स्वामी, इस पूरे एपिसोड के ब्रिगेडियर स्वामी तुम ही जी। हो। ताज ताज ताज, क्यों पुनाबलम? बोलिए सर। वो स्वामी जी ताज हजारों करोड़ के निम्पोची कहकर कुछ बोल रहा है, समझ में ही नहीं आया। मुझे तो वो बचपन में पढ़ी गई कहानी चंदा मामा जैसा ही कुछ लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, मैं आपको एक सच बताऊं? आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बोलो। कई सालों से ये स्वामी ऐसी कहानी सुनाकर लोगों से पैसे हड़प रहा है। मैं सच कह रहा हूँ आपको। हस्की रे बशकी, इस बार उसकी बातें सच नहीं हुई तो? अरे बाप रे, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं सर? हुई तो क्या होगा? मेरी कही हुई बात 100% सच होती है सर। नहीं हुई तो सारे पैसे मैं दूंगा सर। कैसे ला कर दोगे पागल पुनम्बलम? थैलों में भर कर लाओगे या फिर लारी से ही नीचे उतारोगे सीधे? वैसे आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। सही कहा ना मैंने? अगर ताज हाथ लगने के बाद अगर हम लोगों को धोखा दिया ना, तो ख्याल रखना। कान खोल कर सुन लो, तुम और तुम्हारी चेन्नई गैंग मुझे हर पल दिखने चाहिए, समझ गए ना? गड़बड़ हुई ना तो जानते ही हो, शरीर का नक्शा बिगाड़ दूंगा। देखा ना, ये बात है। एनीवे मिस्टर वर, आज ही आप दंडकारण्य के लिए निकल रहे हैं, ओके? भैया, हमें भी जंगल में ले चलिए ना, हम दोनों भी वहाँ घूम लेंगे। रुको, मुझे बात करने दोगी? क्यों? मैं बात नहीं कर सकती क्या? बात करोगी? तुम ही बात करो। मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? मैं चला जाता हूँ। आप ही बात कर लीजिए, मैं चली जाती हूँ। चलो बेटा। थोड़ा कूल रहिए ना मिस्टर कोबरा। ओके ओके ओके। तुम सब इतना रिस्क लेकर जंगल जा रहे हो, वहां जाने के बाद कौन क्या करेगा मुझे एक्सप्लेन करो। कोई भी बीच में आया तो डाल दूंगा। क्या डाल दोगे? बम। बम? जंगल की जात वाले बाणों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं और मेरे आदमी उन्हें तलवार से टुकड़े टुकड़े मारेंगे। ओहो, एक एक को मसाले की तरह मसल देंगे। मिस्टर वर, क्या इतना ही हमारा डिफेंस है? इतना ही नहीं मिस्टर कोबरा, इन सबके साथ हमारे पास अद्भुत शक्ति वाले भैरव बाबा हैं। अरे बाप रे, वो तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं सर। मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। व्हाट मिस्टर वर, मंत्र से आम गिरेंगे क्या? नो 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 नो। आप उसकी पावर नहीं जानते मिस्टर कोबरा। सिल्ली। एक्सक्यूज मी। हेलो, नमस्ते स्वामी जी। अभी आपके ही बारे में बात कर रहा था। वही हमारे डीलर ब्लैक कोबरा जी आए हैं, बात करेंगे आप? हाँ स्वामी जी। हेलो स्वामी जी। यस, ब्लैक कोबरा हियर। हाँ बोलिए। लगता है थोड़ा ज्यादा ही बिल्डअप मार रहे हैं। हाँ, थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ, मैं टेलीपैथी से तुम्हें देख क्या रहा है? हूँ। टेलीपैथी से मुझे देख रहे हैं? ओके ओके ओके, टेक इट। हाँ स्वामी जी, बस निकल रहा हूँ। ओके। मिस्टर वर, टेक दिस मनी। कम ऑन। हाँ, इट इज ऑल मनी। ओके? थैंक यू मिस्टर कोबरा। ओके, ये सब अपने खर्चे के लिए रख लो। और व्हाट अबाउट एम्युनिशन? बाकी का सब कुछ मैं वहां जाने के बाद भेज दूंगा। जर्नी के लिए जो भी चाहिए ले लीजिए। टेक इट। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कोबरा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अरे तलवार बहुत तेज है। ऐसे क्या देख रहे हो?
बेवकूफों, जब देखो हमेशा खाना पीना सोना यही रह गया है। सिर्फ इसके लिए ही बने हो तुम लोग। देखो किसी काम के लायक नहीं हो, नालायक हो। तुम्हें ले जाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, दारू काफी है। नीचे आओ, नीचे उतर जाओ। आओ आओ आओ। अरे उतर गया ना, चिल्ला क्यों रहे हो? बीपी से मर जाओगे। अगर मैं मर गया तो तुम्हें कौन संभालेगा? किसी और के पास काम करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि मेरी अपोजिशन पार्टी में जाकर तू मुझ पर बम बरसाएगा। तेरी तो कहीं यहीं तो नहीं लगा अरे दिया नहीं है? लगाया है। ठीक है ठीक है। तुम लोग अभी मेरे बारे में नहीं जानते। ये देखो ऐसे चुटकी बजाऊंगा ना, अरे लोग आएंगे और रक्तपात होने लगेगा। देखो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते। अगर मैं तुम लोगों को उसके पास लेकर जाऊंगा ना तो वो वर है ना तुम्हें चप्पल से मारेगा और तुम लोग मारो कहते ही मारना होगा। अभी यहाँ नहीं बे, वहाँ मारना है। डालने के बाद धरती को धड़ धड़ करके हिलना चलो चाहिए। ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। जिस पर भी बॉम्ब डालना है ना डाल देंगे, ठीक है? ये ठीक है, डरना बिल्कुल मत। पूरा डट कर रहना चाहिए हैं? हाँ देखो अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं कुएं में कूदूंगा या फिर इस तलवार से अपनी गर्दन काट लूंगा। समझ गए ना? अरे फोन फोन फोन। हेलो, बात करिए ना, बात करिए। हाँ 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 हेलो, हाँ नमस्कार वर भाई साहब। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खांसी हो गई है, खांसी। मौसम ठीक नहीं चल रहा। क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ यहाँ बरसात बहुत हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं। क्या कहा? बॉम्ब बॉम्ब की कोई कमी नहीं है। हाँ दरअसल बात यह है कि मेरे सारे ये बेवकूफ है ना, मेरे मुठे, मेरी गैंग, इन सबों को तो साथ में लेकर आना होगा ना। वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। आप बड़े लोग हैं। क्या कहा? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में बात हुई थी एक बॉम्ब के लिए 1 लाख रुपए की। हाँ लाख की बात सुनते ही चुप क्यों हो गए? वो क्या है, कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसी की तो डिमांड है। देखो मैंने आप पर भरोसा करके मेरे भाई मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर बॉम्ब लेकर आ रहा हूँ। अब कितने फटेंगे कितने नहीं फटेंगे वो आप देख लेना, फिर हिसाब कर लेंगे। उसके बाद आप भी हैं मैं भी हूँ। अगर उसमें से 1-2 बच भी गए तो मेरी नहीं आपकी जेब में रख देंगे ये लोग, ठीक है? हेलो, दोबारा लाइन कट गई क्या? देखिए ना। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे फिर से लाइन कट गई लगता है। क्यों पाशा, तुम क्या कहते हो? उसे शेयर जरूरी है क्या? हा? सही रास्ते पर आए हैं। उसे बेचने वाले आप हैं। स्वामी के बारे में आपने बताया। ब्लैक कोबरा से पैसे आप दिलवा रहे हैं, लेकिन वो स्टाइल मार रहा है। कल ताज लाते वक्त चोरी के बाद उसे मार दूंगा मैं। लेकिन मेरा क्या होगा? उसका शेयर तुम ले लेना। थैंक्स। ओके ओके। हाँ ठीक है। Cheers! हश की रे बस की, जंगल की रात देखने में इतनी मजेदार लगती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे देखते जाइए सर। हाँ। अभी और मजा आने वाला है, सच कह रहा हूँ मैं। आप देखते जाइए। हमने कई युद्ध प्लान किए हैं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मुझे लगता है जैसा स्वामी जी ने कहा, उस राजा वेंकटपति के वारिस आए होंगे क्या? वो ताज सबसे पहले उन्हीं के पास आएगा ना, उसके बाद ही हमें चोरी करना है, समझ गए ना? ठीक है, हमें कुछ भी करके उसे हासिल करना होगा। मैं तैयार हूँ। मैंने वहाँ पे अपना एक आदमी भेज दिया है। कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी बहुत काम करता है पोनाबलम। सर 2 लोग खाई के पास अरे बोल रहा, एक साथ टेंट डालकर बैठे हैं। करेक्ट। वो लोग कल या परसों में ताज चोरी कर लेंगे। ठीक है, तुम निकलो। देखो पुनाबलम, उन लोगों को स्वर्ग भेजकर ही हमें वो ताज हासिल करना ही होगा, ठीक है ना?
बोलो पुनाबलम। शाबाश। और स्वामी जी, वो तो बात की बात है। तुम्हें एक छोटा सा एपिसोड दिखाऊंगा। इस पुनाबलम ने उस ब्लैक कोबरा को मुझसे ही मिलवाया था। यहाँ मैं अपनी टीम से ही रिस्क लेके बैठा हूँ और वहाँ पर स्वामी जी गुफा में बैठकर ताज के लिए पूजा कर रहे हैं। तो बताओ, उसे शेयर कर देना चाहिए क्या? उसके कीप को भी कवर किया है मैंने। वहाँ पर उसी के हाथों उसी की बलि चढ़ाऊंगा मैं। ऐसे शुभ समय पर हमारे लोगों के लिए ग्रैंड पार्टी। पार्टी तो हो ही रही है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। ऐसी बात है क्या? लेट्स एंजॉय। ए, उसके करीब भी गई ना तो मार दूंगी। क्यों? मेरे पास आ गई तो तुम्हें इतना क्यों गुस्सा? मैंने पहले ही कहा था ना, हमारा खेल खत्म होने वाला है। कबाब बनाकर खा जाएंगे ये हमारा। ए, ऐसे क्या देख रहा है? छी। ए, अगर तूने उसे छुआ ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, हाथ खोल मेरा। तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे ऊपर कोई मक्खी भी बैठ जाए ना तो उसे मसल कर खा जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, पहले बचने का रास्ता ढूंढो। देवरा, देवरा। देवरा, उन नागरिकों को पकड़ कर लाए हैं, उनका क्या करना है आप ही बताइए। इनकी कोई कमी नहीं है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा चलो, ले चलो। देखो देखो आ गया बोमना, वीर पंड्या वंश के सिंह गर्जना। क्यों रे? अच्छा गाया इसलिए मारा? चल साले, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मैं कौन सा पाप किया भाई? मैंने कौन सा पाप किया? गलती से ऊपर से नीचे आ गया तो मुझे पकड़कर भगवान कहकर बांधकर पूजा कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कहाँ ले जाना चाहते हो तुम लोग? हाँ, अरे मेरे बाप मेरी किस्मत, क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? देवरा को गुस्सा आ गया। रस्सी खोलकर बेड़ियों के साथ खींच कर लाओ। उन नागरिकों के साथ क्या करना है देवरा ही देखेंगे। अच्छा तो ठीक है, मेरे बेड़िया खोलो, खोलो। एकदम हाथी की तरह बांध कर रखा है, बेवकूफो। हे भगवान, हे भगवान, उड़ता हुआ आया था, फंस गया इन जंगली सुअरों के बीच, फंस गया रे, फंस गया। क्यों रे, तूने भी अच्छा गाने के लिए मारा क्या? जंगली सुअर कहीं के। वो देखो शेर, अरे उधर देखो कुत्ता। अरे बाबा भागते इस मौके पे। कहाँ जाऊंगा छोड़ के इन जंगलियों को छोड़ के? मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वाह क्या गाता हूँ मैं। तुम लोग फिक्र मत करो, ठीक है ना? हम कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो बस ट्राई कर रहा था। देवरा, हमने गलती कर दी। आसमान से गिरने वाले आप भगवान हैं देवरा। आप कहीं चले न जाएं, इसीलिए आपको बांध कर रखा है। हे भगवान, ये कहाँ की पूजा है? बांध कर, आंखों में हल्दी कुमकुम छिड़क कर, मेरे मुंह में भांग डालकर, गुड़ की चाशनी से नहलाकर, चींटी खाए तो भी ठीक है। दया करुणा नहीं है क्या तुम में? पूरे शरीर में छाले बना दिए हैं। हे भगवान, आपकी पूजा ऐसे करते हैं ये लोग, कैसे सहन कर रहे हो? इसलिए आप भगवान हैं। आई देखो, मैं भी तुम लोग का भगवान हूँ ना। अरे रुक जा यार। तो सुनो, 2 घड़ा पिसा हुआ भांग, 4 मुर्गे बनाकर लेकर आओ मेरे लिए। अभी लाओ, मैं अभी कभी खाऊंगा, तब सोचूंगा इनके बारे में। जाओ 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 कर लेता हूँ।
मजा आ गया। अरे वापस आ गए? आ गए तुम लोग? अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस तो मैं ट्राई कर रहा था यूं ही। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मैं बैठ गया। भाग लाओ मेरे लिए मुर्गा ला। जल्दी जल्दी लाओ, आकर उन्हें देखता हूँ। अरे जल्दी जाओ, क्या देख रहे? मैडम, लगता है हमारी ही तरह वो भी पकड़ में आ गया इनके। करेक्ट। देखते हैं ये क्या करता है। चांस मिलेगा तो इसे यूज करके यहाँ से भाग जाएंगे। देखो, तुम सब मुझे भगवान मानते हो ना, तो मेरी सेवा क्यों नहीं करते? बैठो, अस्त्र शस्त्र रखो और बैठो। बैठो, अरे बैठो। अब मसाज करो, पकड़ो, दबाओ, मसाज करो, अच्छे से करो। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तुम क्यों दबा रहे हो? तुम्हारी औरतें कहाँ हैं? उन औरतों को बुलाओ। औरतों, आ जाओ औरतों। आ गए आ गए। बैठो बैठो, बाजू में आके बैठो। इधर बैठो तुम, दबा। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं पैदा हुआ फिर इस जंगल में गिरा, मैं बड़ा हुआ फिर इस झुंड में मरा, इन काले पत्थरों के पास आके गिरा। अरे अरे वाह। सोच रहा था तू अकेला कहाँ मर गया। इसने रूट क्यों बदल दिया? अरे अरे अबे ओ पागल इंसान, उस लड़के के साथ क्या कर रहा है? अरे छूना मत उसको। अरे मैं आ रहा हूँ, रुक रुक, जा यहाँ से जा, मार दूंगा नहीं तो। क्या समझ रखा है इस लड़की को? ये लड़की तेरे लिए दीदी जैसी है, तेरी दीदी। मेरी दीदी, मेरी दीदी। हाँ, तेरी ही दीदी है, समझे? मेरी दीदी, मेरी दीदी। अरे मेरी बात सुनो ना। ये लड़की तेरे लिए माँ जैसी है, तेरी माँ, तेरी माँ, समझा? मेरी माँ, मेरी माँ। अरे तेरी माँ ही तो है। मेरी माँ, मेरी माँ। अरे तेरी माँ ही तो है। कहाँ से हैं आप? आ रहा हूँ गुरु। वैसे मेरा एड्रेस इतना जरूरी है आपके लिए? मैं भी तुम्हारी पार्टी का ही हूँ। वैसे तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? कहीं प्यार करके भागे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी हमारे बारे में क्यों? यहाँ से बचने का कोई रास्ता ढूंढिए ना। अरे क्या सोचेंगे, बताओ क्या सोचेंगे? इन सब जंगलियों से बचना पिज्जा खाकर कोल्ड ड्रिंक पीना जैसा नहीं है, समझे? भाई, मुझे बुलाया क्या? भाई थोड़ी हिम्मत कीजिए ना भाई। मुझे भाई कहा? आ रहा हूँ। मुझे भाई कहा है ना? आप देख लो मैं क्या करता हूँ। जो इंसान पैदा हुआ है वो डर नहीं सकता कभी। 12 घंटे के बाद यहाँ से निकल सकते हैं हम सभी। मेहनत करे तो हम भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। रुकिए मैं बताता हूँ। निम्पोची के भाई बहनों, इस देवरा का कहना यह है कि इसका बाप, इसकी माँ, इसकी दीदी नकराने नकराने कल सूरज निकलते ही बलि गाकरा गाकरा फटाफट वाकरा। भाई इसका मतलब? मुझे समझ आए तब ना। पंजा के जंपा ना जंबो। निम्पोचे, निम्पोचे, निम्पोचे। ये लीजिए सब भांग। हाँ, रख दिया ना, रख दिया। ये सब कुछ यहीं पे रख देता हूँ। हाँ, अब रख दिया ना। निम्बी पोंगी, चिची, निम्पोचे, 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 सब मंदिर आ जाओ। ठीक है, अभी जाओ, जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ। हाँ, अभी जाओ तुम लोग यार। निम्पोचे, हाँ निम्पोचे। अब लेके आ गया ना, तुम लोग थोड़ा थोड़ा पी लो, पी लो थोड़ा थोड़ा। हाँ, पहले आप मत पीजिए। हाँ भाई, मत पीना, मत पीना। अरे अब भाई भाई बहुत भूख लग रही है भाई। 2 पैक भरेंगे और 1 लेग पीस। ठीक है, सिर्फ 2 पैक पीजिएगा। वाइना वाइना, आओ आओ आओ, ये लो। उठो, जल्दी उठो। आ रहा हूँ। सब सो गए। मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया। ऐसे ही। जाओ जाओ जाओ।
हे भगवान, रस्सी तो खोल दिया, लेकिन पता नहीं जंगल से कैसे निकलेंगे हम लोग। वो तो पता नहीं, लेकिन वो तो आपको भगवान कह रहे थे ना, फिर आपको बांध क्यों दिया? वो क्या है ना, मैं 4 साल पहले ताज के लिए बस को ढूंढता हुआ आया था हेलीकॉप्टर में। मेरी हेलीकॉप्टर की सीढ़ी टूट गई और मैं नीचे गिर गया, और जैसे ही गिरा देखा कि ये लोग मेरे सामने हैं। हाँ, और ये सब लोग मुझे ऊपर से आए भगवान समझकर मुझे बांध कर ले गए और फिर पूजा करने लगे। और क्या भाई, हम भी ताज के लिए आए हैं। अरे बाप रे, तुम दोनों भी इसलिए आए हो? ठीक है, अब ताज को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। हाँ। वैसे वो स्पॉट है कहाँ? काली जात वाले जहाँ रखवाली कर रहे हैं वहाँ एक बिल है। उस बिल के आसपास वो लोग दिन रात रखवाली करते हैं। इसके हिसाब से ताज उस बिल में ही होगा, ऐसा मुझे शक है। इनका सामना करके जीतना बहुत मुश्किल है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आइडिया। वैसे इन्हें भूतों से बहुत डर लगता है, तो आप एक काम करो, मैं बस में चला जाऊंगा, तुम 1 घंटे में एक भूत लेकर आ जाओ। ओके। क्या ओके? लेकिन हमें भूत कहाँ मिलेगा? बिल्कुल भूत की तरह तो लगती हो, तुम ही ठीक रहोगी। क्या अंडरस्टैंडिंग है? भेष बदल लो। सुपर गुरु। बच्ची तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या कहा? मैं तुम्हें भूत लगती हूँ? ठीक है, तुम चलो तो सही। నిన్ను వీడని నీడను నేనే కలగా మెదిలే కథ నేనే నిన్ను వీడని నీడను నేనే కలగా మెదిలే కథ నేనే నిన్ను వీడని నీడను నున్ను లేత పువ్వునై విరిసే నిన్ను ओह माय गॉड, भूत भूत, अरे वो भूत 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 भूत, अरे भूत 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 आ रहा है, भूत आ रहा है। भगवान, ये भगवान, भूत आ गया। अरे बाप रे, भूत आ गया। नीला प्रभंजन मौक्तिक मरकत श्वेतेन्द्र भाषित प्रशस्त कीला प्रवालमाला रक्षुका प्रमळ जम जम निजलश्चक्वाणं किरीटं किरीटं जम जम निजलश्चक्वाणं किरीटं किरीटं जम जम निजलश्चक्वाणं किरीटं किरीटं नीलाप्रभञ्जन मौक्तिकं मरकत शैतेन्द्रभाषितं प्रशस्तकील नीलाप्रभञ्जन मौक्तिकं मरकत शैतेन्द्रभाषितं प्रशस्तकील प्रवालमाला रक्षुका प्रमला जम जम निलशक्तत्वानं किरीटं किरीटं जम जम निलशक्तत्वानं किरीटं 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 किरीटं
वाह वाह, ताज लेकर भागना चाहते थे। देखो मुझे धोखा मत देना, हमारे बीच सौदा हुआ था ना, ताज मिलेगा तो आपस में बांट लेंगे। अरे ताज मिलने के शौक में हो क्या? उसमें से आपको भी तो आधा मिलेगा। मुझे तो पता ही था। अरे बाप रे, आपको शायद वो लोग देख लिए। हम ऐसे कैसे जाएंगे? चलो चलो चलो, जल्दी चलो। जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे बाप रे, यहाँ से फटाफट निकलो, जल्दी करो। अरे बाप रे, निकलो निकलो, यहाँ से निकलो। अरे जल्दी करो, अरे थोड़ा जल्दी करो। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए। नहीं नहीं नहीं, आइए ना। नहीं तुम जाओ, नहीं आइए भैया भैया भैया, तुम जाओ, जल्दी आइए। तुम इस जंगल से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाओ। दुश्मनों पर हमला करो, जल्दी। ओहो, कितनी ठंड है और बारिश भी बहुत तेज है। अब क्या करें? तो मैं क्या करूं? मिलने के कुछ ही घंटों बाद बहुत करीब आ गए थे मेरे भाई। ताज दिलाने में उन्होंने हमारी मदद की थी, मदद करते हुए उनकी जान चली गई। हमारी आंखों के सामने भाई की जान चली गई। तुम इस तरह अचानक से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मेरी आंखों के सामने उनकी जान निकल रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे अंदर का राक्षस जाग चुका है। हमें जितनी जल्दी हो सके पूरब की पहाड़ी को पार करना होगा। ए, वहाँ देखो, शायद कोई आ रहा है। नालंदा, टेक द पोजीशन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन फास्ट। तुम्हारे पास इतने सारे हथियार हैं, कहाँ से आए? इस वक्त ये पूछना जरूरी है क्या? बस तुम फाइट करो। नालंदा, ये जरूर उस तांत्रिक का काम हो सकता है। मैं जाकर उससे निपट के आता हूँ, तुम यहीं रहना। ए, तुमने कहा तुम्हें फायरिंग करनी नहीं आती, तो गन्स कैसे ऑपरेट करोगे? ध्यान रखना। पहले तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं मैडम, जब तक वो तांत्रिक मारा नहीं जाता हम जीत नहीं पाएंगे। मेरे बारे में मत सोचिएगा, मेरे आने तक आप इनसे फाइट करते रहिए। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। Oh
ढंकनी डाकनी शाकनी कपालिनी मृणालिनी शालिनी वाहिनी धारिणी मालिनी अष्टदिगंबला कसेवनी शंकरी किंकरी अम्बे। रुलाम्बिने कलाम्बिने विलम्बिने पलाम्बिने शलाम्बिने तलाम्बिने जलाम्बिने अम्बे। ये तो बिल्कुल मेरे चाचा की तरह लग रहा है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जलकर राख हो जाओगे। शट अप! अगर मैंने फायरिंग की तो यहीं पर खत्म हो जाओगे। आंखें खोली तो सातों लोग घूम घूम कर, 7 समंदरों का पानी पी पी कर। बस करो, ये सारे डायलॉग्स अपने शिष्य को देना। मैं तुम्हें मारना चाहता था। तुम्हारा रूप मेरे चाचा से मिलता है और मैं उन्हें भगवान मानता हूं। मतलब तुम मेरे भैया सांबा को उस मेले में मिलने वाले लड़के हो। तू हमारा आदमी है, मैं तेरा छोटा चाचा हूँ। तो ये बात है, ये कैसा भेष है और ये शूद्र पूजा कैसी है? सब नाटक है बेटा। ब्रा ब्रा लंबी नहीं है, कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। बेटा मेरी तरफ आओ, तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। तुम्हारा ही ठिकाना नहीं है कि तुम ऐसे भेष बदल के मांगते हो। फिर मेरा क्या भला होगा? चुपचाप ये सब छोड़ के मेरे साथ चल दो, नहीं तो मैं यहीं पे तुम्हें मार डालूंगा। बस 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 बस, मुझे मौत से डर लगता है। मेरे चाचा के भाई हो इसलिए बच गए। ये सब छोड़ के कहीं जाके ईमानदारी से जीवन जियो। मुझे माफ कर दो बेटा, बोलने की उम्र में सुन रहा हूं। आई एम सॉरी बेटा। बेटा आज से अपने बड़े भाई सांबा की तरह ये छोटा भी जिएगा, तुम्हारे चाचा की तरह जीऊंगा। चलता हूं बेटा। आदि शक्ति शक्ति जगती परमेश्वरी उदंड काली उग्र रूपिणी रक्त पिंगली कंठ की बंध की शंकनी जाठनी ढंकनी डाकनी शाकनी कपालिनी मृणालिनी शालिनी वालिनी धारिणी मालिनी अष्टदिगंबला अम्बे। मेरे दांत क्यों उखाड़ दिए? अब मंत्र कैसे पढ़ूंगा मैं? तुम नहीं बदलोगे। तुम्हारे मंत्र का जवाब मेरी गन देगी। 1 big episode is over. नालंदा, क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने उसे आसानी से मार दिया। कौन? उसी तांत्रिक को। वो मर गया?
वेरी गुड। वाह क्या सीन है। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे थे। मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? बाय द वे, इन लोगों की तरफ से अद्भुत अखंड उस ताज को हासिल करने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तुम कौन हो? ए, मैं गोली चला दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बेबी? अभी युद्ध की दो दशाएं होती हैं, पहला कॉम्प्रोमाइज, दूसरा फुल फाइट। इन दोनों में क्या चाहिए खुद ही सोच लो। ग्रैंड कर दूंगा। तुम ये कैसे जानते हो कि इतना कीमती ताज हमारे पास है? तुम्हारा चेहरा तो 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक रहा है, तो क्या मैं इतना भी पता नहीं लगा सकता क्या? इतना भी पता ना लगा पाऊं तो मैं इतना बड़ा इंटरनेशनल अपराधी कैसे बन पाता? देखो बेबी, देखो, ये बदले की नफरत नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो ताज है वो मुझे हैंडओवर कर दो बस। खुशी खुशी मेरे दिए हजारों करोड़ लेकर सिंगापुर में या मलेशिया में जाकर अपना हनीमून वहीं पर मना सकते हो। और अगर ना कहोगे तो तुम भी जानते हो अच्छे से, हनीमून कहाँ मनाओगे, लेकिन कहाँ? वहाँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बातें क्यों? शेयर कर लेते हैं ना, आपस में बांट लेंगे तो दोनों खुश हो जाएंगे। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? ए, क्या है ये सब? कम ऑन। इसी को हमारे देश में आया राम गया राम पॉलिसी कहते हैं बेबी। तुम नहीं जानती, छोटी बच्ची हो ना अभी। वैसे भी तुम्हारा इकलौता बॉडीगार्ड हमारी तरफ हो गया है, तो अब हम सबसे तुम अकेले लड़ पाओगी, इतना भरोसा है तुम्हें। तुम भी हमारी पार्टी में आ जाओ। ए, चुप कर। भारत देश की प्राचीन संपत्ति को चुराकर विदेशों में बेचने वाले तुम जैसे लोगों के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ए व्यास, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हा? मुझे पैसे चाहिए मैडम, मुझे इस दुनिया में राज करने जितना बड़ा नहीं होना है। वैसे इससे बात क्यों कर रहे हैं सर? मैंने कहा था ना कि पूरा शेयर मुझे चाहिए। इसको यहीं पे मार देते हैं, फिर यहाँ से निकल चलते हैं। ए छोटे भाई, रोमांस तुम करोगे और मारने का पाप मुझ जैसे पर? क्या स्कीम है तेरी? वो तुम ही कर दो अब। लाइए लाइए, मैं मार दूं क्या? ए फायर करो। तुम क्या फायर करोगे? एक एक करके सबको मार दूंगा। फायर। मैडम, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, ये सिर्फ एक ड्रामा है। गन चलाओगे? हाँ, नहीं नहीं भाई, मैं नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। चलाओ चलाओ। मैं चलाता हूँ, देखो। हाँ। मार दो, मार दो। ओ नाबलम, धोखेबाज। अरे अरे सर 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 मर गए। अरे अरे सर मर गए। अरे बाप रे, हमारे सर मर गए। अरे पाशा ने सर को मार दिया। अरे क्या हो गया? देखो देखो, पाशा ने सर को मार दिया। अरे हमारे सर मर गए। ए, पाशा। हाँ बोलो। देख क्या रहे हो? चलो मार दो इसे, मारो। हाँ,
पाशा, बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। हाँ? तुम्हें 1 करोड़, हाँ, मैं दूंगा, वादा करता हूँ। हाँ हाँ, परेशान मत हो, मैंने वादा किया है, मैं दूंगा। हेलो वर। कोबरा, कोबरा। क्यों भाई, 2 दिन से फोन क्यों नहीं किया तुमने? इससे कम्युनिकेशन गैप होता है। छिट छिट, हमारे सारे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? छिट। जो सोचा था वही हुआ, दुश्मन हमसे जीत गए हैं। आप तुरंत ही अपने देश चले जाइए, नहीं तो यहाँ पर आपको पुलिस से खतरा होगा। मुझे यहाँ की पुलिस पकड़ेगी? क्या कहा? मुझे यहाँ की पुलिस पकड़ेगी? इम्पॉसिबल यार, इंटरपोल अधिकारी भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लैक कोबरा को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। बी ब्रेव यार, मैं हूं ना, फ्लाइट लाइक चीता। यस, ओके ओके ओके, अब पश्चाताप कर रहे हैं। डाउन मत होना, कम से कम जान बचाने की कोशिश करो। आई एम बिहाइंड यू, आई एम विद यू मैन। हमारे देश की प्राचीन संपत्ति को सिर्फ पैसों की लालच में विदेशों को बेचकर पैसा कमाना चाहने वाले किसी भी गद्दार को मुझ जैसी ही सजा मिलेगी। वर वर वर, या क्या हुआ जी? मेरा अच्छा दोस्त, बेस्ट डीलर वर चला गया, मर गया। मैम साहब, बोलो बेटा, आप क्या साहब को पुलिस पकड़ के ले जाएगी? मुझे पहले ही पता था, ऐसे बुरे और गलत काम का अंत ऐसा ही होगा। शिट, इस ब्लैक कोबरा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई पास भी नहीं आ सकता। अभी मैं जा रहा हूँ, दोबारा आऊंगा, बार 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 आऊंगा। दुनिया को हराने वाला मैं हूँ सिंघम, मेरे जैसा सिंघम इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूँ सिंघम दरिया पर। तूने क्या सोचा था? तू सबको मार के वो ताज अपने नाम कर लेगा? ताज पे तो मेरा ही हक है। आना आना आना, मार 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 मार, आना आना आना, अरे आना मार। वो ताज चोरी करने वाले बच्चे पुराने राजा के वारिस होंगे, इसीलिए वो उन्हें मिला है। अब हम क्या करेंगे? चलो। निम्बोचे, निम्बोचे, निम्बोचे। इन गिरिजनों को सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार से बात करते हैं। हाथ
इतनी बड़ी विजय पाने वाली नालंदा कुछ कहना चाहती हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी को, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जी को और यहाँ आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि इस ताज को हासिल करके मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। इस देश की नागरिक होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। इस जीत के पीछे एक अनजान इंसान का भी हाथ था। उसके बिना ये जीत संभव नहीं हो पाती और ये ताज यहाँ नहीं होता। दैट्स ऑल। नमस्ते। सबको प्रणाम। आज बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आजकल हमारे देश के युवा संस्कार भूलकर गलत राह पर हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भूल रहे हैं। ऐसे में इकलौती युवती का अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानना बड़े अभिनंदन की बात है। इसीलिए मिस नालंदा को मैं पद्मश्री अवार्ड देने के लिए भारत की सरकार को मैं उनका नाम रिकमेंड कर रहा हूं। वैसे भी हमारे देश की सरकार की तरफ से कोई भी मदद सहयोग चाहिए तो मैं निसंकोच करूंगा और हमेशा तैयार रहूंगा, ये घोषित कर रहा हूं। मिस नालंदा को शुभकामनाएं देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैडम, 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 मैडम। लगता है मैं सपना देख रही हूँ। मैडम, अरे मैं हूँ मैडम। ए, तुम? अरे ये क्या है मैडम? आप मुझे जंगल में छोड़ के चली आई थी।